आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए एक नई जिंदगी के प्रोग्राम में। वेलकम दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रीस्टार्ट के बारे में। बाउंस बैक, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे, रीस्टार्ट, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं बड़े ज़ोरों शोरों से, बड़ी फ्रेश एनर्जी के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेटबैक आता है, कोई ठेस लगती है और हम वहीं के वहीं रुक जाते हैं, थम जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हाउ वी कैन बाउंस बैक। रिबेका, ये रिस्टार्ट की बात हो रही है, मुझे एक किस्सा याद आया जी। कि एक बार हम जा रहे थे गाड़ी में, और सड़क के बीचों बीच गाड़ी बंद पड़ गई। अच्छा। और हमारे मुंबई में लोगों के पास इतना धीरज नहीं है कि वो सब्र नहीं है, तो सब जगह से वो लोग हॉर्न कर रहे जी हैं, जी। चीख रहे हैं कैन कि इमेजिन भैया दैट। आपने सबको रोक दिया है। ये मैंने नहीं रोका था और मैं डेस्परेटली चाह रहा था कि गाड़ी जल्दी से रिस्टार्ट हो जाए और निकल जाऊं मैं। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जीवन में भी कभी-कभी हमें रिस्टार्ट करना होता है, बहुत सारा आवाज़, बहुत सारा शोर हमारे कानों पर पड़ता है और हम नर्वस होते हैं कि यार ये रिस्टार्ट होगा या नहीं होगा? ये बंद कैसे पड़ गया? आगे मैं कैसे जाऊँ? और इसी पहलू को, जीवन की गाड़ी को हम देखने वाले हैं कि कैसे हम रिस्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। जी बिल्कुल दोस्तों, राहुल ने बहुत ही अच्छे से अपने एक पर्सनल एग्जाम्पल से हमें समझाया कि कैसे हम रीस्टार्ट कर सकते हैं। रीस्टार्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, हमें आगे बढ़ना है और परमेश्वर की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। और दोस्तों, हम बाउंस बैक कैसे कर सकते हैं, ये आज हम आयरीन की सच्ची कहानी से सीखेंगे। आयरीन स्वरूप को अचानक एक दिन आंख से सब कुछ धुंधला सा दिखाई देने लगा। कारण क्या था, जब उन्हें पता चला तो उनका जीवन मानो थमने की कगार पर पहुंच गया। ऐसा क्या उनके साथ हुआ, आइए उनकी सच्ची कहानी में हम मिलकर जानें। एक समर्पित पत्नी और स्नेही मां आयरन स्वरूप एक क्रिश्चियन काउंसलर और वक्ता के रूप में एक सामान्य स्वस्थ जीवन का आनंद ले रही थी। अचानक उन्हें अपने शरीर में कुछ बेचैनी महसूस होने लगी। पहले मुझे बेचैनी के दौरे पड़ते थे, लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि ये मेरी हिस्टेरेक्टोमी के कारण है और ये मेनोपॉज के लक्षण है। मैं टीवी देख रही थी और मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पूरा टीवी ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कुछ गड़बड़ है। मैं दृश्य नहीं देख पा रही थी और पूरी तरह से सब गड़बड़ था। इसलिए मैंने कहा कि मैं कुछ भी नहीं देख सकती, मुझे बस रोशनी नजर आ रही है और मुझे बेचैनी हो रही है। अगले दिन आयरन ने अपने चिकित्सक की सलाह मानकर हृदय रोग विशेषज्ञ से मुलाकात की और आई टेस्ट करवाया। बीमारी उनकी अपेक्षा से अधिक गंभीर थी। उन्होंने हमें बताया कि परिणाम थोड़े गंभीर हैं और उन्होंने मेरे दिल में 4 ब्लॉक पाए हैं। ब्लॉक बहुत लंबे थे और वे स्टंट नहीं डाल सकते थे, इसीलिए उन्हें सर्जरी करनी होगी। लेकिन उन्होंने कहा, मैं आपको सर्जरी के लिए मजबूर नहीं करूंगा, मैं आपको ये समझने के लिए कुछ समय दूंगा कि आपके शरीर में क्या हो रहा है और तब तक हम आपको इलाज पर रखेंगे। हालांकि आयरन और प्रेम बीमारी की गंभीरता से आश्चर्यचकित थे, फिर भी वे घबराए नहीं। उस तरह की गंभीर बीमारी के बावजूद भी हम दोनों बहुत शांत थे। मैं उस अनुग्रह और शक्ति के लिए परमेश्वर को सारी महिमा देती हूँ जो उसने हमें उस समय दी थी। हम घर वापस आए और हमने केवल प्रार्थना की और कहा, प्रभु, आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। हम जानते हैं कि आप भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे और जो भी आपकी इच्छा है उसे पूरा होने दें। हम आप पर भरोसा करते हैं। विश्वास के साथ आयरन ने अपनी स्थिति में सुधार की आशा के साथ दवा ली, लेकिन 3 महीने बाद भी कोई सुधार न देखकर उन्होंने सर्जरी कराने का निर्णय लिया। जब हमें एहसास हुआ कि सर्जरी करवाने का फैसला लेने में परमेश्वर हमारी सहायता कर रहे हैं, तो हमने बस प्रार्थना की। हर कदम पर, हर छोटी बड़ी बात पर परमेश्वर ने ध्यान दिया और यहाँ तक कि आर्थिक रूप से भी। हमारे पास सर्जरी के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने पैसों का प्रबंध किया। अस्पताल में सर्जरी के लिए 2 दिनों की गहन तैयारी के बाद
जब आयरन ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुई तो उसने डॉक्टर से एक अनुरोध किया। मैंने कहा कि सर्जरी शुरू करने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। इसीलिए उस दिन थिएटर में मैंने प्रार्थना की, न केवल अपने लिए बल्कि मैंने सर्जन, सहायता करने वाले सभी लोगों को और हर तकनीशियन के लिए प्रार्थना की जो वहाँ मौजूद थे, और मैंने उस पूरे क्षेत्र को यीशु मसीह के लहू से भर दिया। 7 घंटे की कठिन प्रक्रिया के बाद सर्जन ने आयरन की सर्जरी को सफल घोषित किया। सर्जरी के बाद मैं आईसीयू में 4 दिन रही और मैं इतनी अच्छी तरह से ठीक हुई कि चौथे दिन मुझे मेरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। तो मैं अपने कमरे में अपने पति और बेटी के साथ थी। मेरी रिकवरी बहुत अच्छी तरह से चली गई क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट आते थे और मुझे सांस लेने के अभ्यास कराते थे, मुझे खड़ा करते थे और हाथ पैरों के व्यायाम कराते थे और मुझे चलने के लिए भी कहते थे। घर लौटने के बाद आयरन की रिकवरी लंबी और दर्दनाक थी, लेकिन वो खुश थी कि वो अपने प्रेम करने वाले परिवार से घिरी हुई हैं। पूरे 1 महीने तक मेरे पति और बेटी ने मेरा साथ दिया। फिर मेरी बहन जो नेपाल में रहती है वो आई और मेरे साथ रहने लगी, और इस तरह उन तीनों ने मिलकर एक बच्चे की तरह मुझे संभाला। उन्हें मुझे खाना खिलाना पड़ता था, उन्हें मुझे वॉशरूम ले जाना पड़ता था और उन्हें मुझे नहलाना भी पड़ता था। ये ऐसा समय था जब मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया और मुझे ठीक होने में सहायता की। अब सर्जरी के 1 साल और 6 महीने बाद आयरन अपने सामान्य जीवन में लौट आई। वो यात्रा कर रही थी, प्रचार कर रही थी और परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे रही थी। वो परमेश्वर के प्रति धन्यवादी है कि उसने उसे इस कठिन समय से निकाला। इस प्रकार हमने लगातार परमेश्वर के प्रावधान, परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी सांत्वना और उसके साहस का अनुभव किया। और मैं हर किसी से यही कहूँगी, चाहे आपको कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़े, चाहे आपको डॉक्टर से बहुत बुरी बीमारी की खबर मिले, चाहे आपको सर्जरी से गुजरना पड़े, एक ही बात मैं साझा कर सकती हूँ, वो है परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखें, क्योंकि वो हमारे साथ हैं। वो हमें कभी नहीं छोड़ते हैं और ना ही हमें त्यागते हैं। सब कुछ सर्वशक्तिमान के नियंत्रण में है। आयरन, आप अंधकार की तराई से होकर के गुजरी तो सही, पर परमेश्वर की मदद से आपने बाउंस बैक किया। आप दोबारा से जो उद्देश्य परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखा है उसे पूरा करने के लिए आप कार्य कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आपकी कहानी से हमें बहुत इंकरेजमेंट मिली है। यस दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आयरन जी की कहानी सुनकर आप भी प्रोत्साहन पाए हैं कि परमेश्वर आपके जीवन के हर सफर में आपके साथ है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक नई शुरुआत की। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे हादसों से गुजरते हैं कि नई शुरुआत मानो नामुमकिन सा लगने लगता है। और ऐसी ही कहानी है, शास्त्र में एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है रूथ। हम जानते हैं रूथ इजरायली भी नहीं थी। हुआ कुछ ऐसे कि कुछ लोग जो इजराइल से थे वो दूसरे शहर गए और वहां पर रूथ से मुलाकात हुई और एक बेटे से, 2 बेटे थे, दोनों में से एक से रूथ की शादी हुई। रूथ एक मोआब नगर की थी जो इजराइलियों के लिए एक दुश्मन नगर था। ये परिवार जो है, जो एक पिता है, 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं और एक सास भी है, वो सब बस गए। लेकिन कुछ ही समय में हम देखते हैं कि ये कहानी बिल्कुल ट्रेजिक हो जाती है, बहुत ही दुखद हो जाती है। घर में 3 पुरुष थे और तीनों का देहांत हो गया और अब घर में सिर्फ 3 विधवाएं हैं। सास और बहुएं सारी विधवाएं हैं। आप सोचेंगे ये इससे बदतर क्या हो सकता है। अब उनके पास एक चुनाव था, वो क्या करें। सास ने सुझाव दिया बहुओं से कि आप जवान हैं, आप लौट जाइए अपने गांव, शायद क्या पता आपको दूसरा पति मिल जाए। एक बहू लौट गई, लेकिन जो दूसरी थी, जो रूथ है, वो अपने सास का हाथ थामती है और सास के साथ लौटकर इजराइल आती है और वहां से परमेश्वर उसके जीवन में एक रीस्टार्ट करता है। कहानी अद्भुत है दोस्तों। रूथ की मुलाकात होती है एक व्यक्ति से जिसका नाम है बोआज। उनमें प्यार होता है, उनकी शादी होती है,
आगे जाकर उन्हें एक बेटा होता है जिसका नाम है ओबेद, जिसे बेटा होता है जेसी, जिसका बेटा है दाऊद। जब हम मत्ती का पहला अध्याय खोलते हैं ना, शास्त्र नए करार का पहला अध्याय, रूत का नाम हम देखते हैं दोस्तों। मत्ती के पहले अध्याय 5वें वचन में वहां पर लिखा है यीशु की वंशावली में रूत का नाम जिक्र हुआ है। कमाल है ना दोस्तों। हम सोच सकते हैं कि क्या ट्रेजिक स्टोरी थी रूत की, लेकिन कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने रूत को एक रिस्टार्ट दिया और उसका नाम ऐसे सुनहरे अक्षरों में छपा दिया। हमारे लिए भी दोस्तों उम्मीद खोने की जरूरत नहीं है। शायद मौजूदा हालात में आप सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, परमेश्वर कहाँ है इस सब के बीच में, और क्या मैं रिस्टार्ट कर पाऊंगी, क्या मैं रिस्टार्ट कर पाऊंगा। आपके लिए एक प्रोत्साहन भरा वचन मैं पढ़ना चाहता हूं दोस्तों। रूत की कहानी से ये वचन मेल खाता है। आइए देखते हैं यशाया का 43 वचन हमसे क्या कह रहा है। आइज़ाया 43 वर्स 18 एंड 19, यशाया का 43वां अध्याय 18वां और 19वां वचन कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करने जा रहा हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। कितनी खूबसूरत प्रतिज्ञा है ना दोस्तों। परमेश्वर कह रहा है आपसे, ये वादा कर रहा है कि वो कुछ आपके जीवन में नया कर रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में एक रिस्टार्ट करने वाला है। तो हिम्मत मत हारिए। मौजूदा हालात आपको नीचे ना खींचे, लेकिन अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं। वो आपकी कहानी लिख रहा है। दैट इज सो वंडरफुल फ्रेंड्स। रूथ के जीवन से हमने जाना कि शायद हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो जाए जो मानो एक ठेस के समान हो, एक सेटबैक हो, लेकिन परमेश्वर की मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं और हम बाउंस बैक कर सकते हैं। हम अपने जीवन को रीस्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी आप इस समय हो, आप शायद किसी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, शायद कोई प्रियजन आपके जीवन से दूर हो गए हैं, शायद कुछ रिश्ते बिगड़ गए हैं, हो सकता है कि आप अपने कुछ फिजिकल चैलेंजेस का आप सामना कर रहे हैं। याद रखें that God is able to give you a new start, a fresh start right now, and He wants you to bounce back. He wants you to restart your life. और दोस्तों, हम आपके लिए खास इसके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, तो आप ज़रूर एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। इस नंबर पर आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें, हमें आपके संपर्क का इंतज़ार रहेगा। यस दोस्तों, हमसे जरूर संपर्क कीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, खासकर आपके रिस्टार्ट को लेकर कि अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, हमें यकीन है प्रभु आपको सामर्थ देगा और वो किक स्टार्ट देगा आपकी लाइफ में। आप समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो आपके भेजे गए सवालों का जवाब देने वाले हैं, कोई शक में। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। नए साल में अपने लक्ष्य की ओर एक नई सोच और विश्वास के साथ बढ़ते रहें। अपने कल के हार को पीछे छोड़ के एक नई उम्मीद के साथ 2025 में प्रवेश करें। ऑल इंडिया प्रेयर लाइन की टीम के साथ प्रार्थना में जुड़े रहें। कॉल अस टुडे ऑन द नंबर 9910401010। आइए एक नई उमंग के साथ आगे बढ़ें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम न्यू बिगनिंग सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम जान रहे हैं कि कई बार जीवन में हम किसी ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, कोई ठेस या कोई सेटबैक हमारे जीवन में आ जाता है जिसकी वजह से हमारा जीवन मानो थम सा जाता है। आज हम परमेश्वर से मदद पा रहे हैं और जान रहे हैं कि कैसे परमेश्वर की मदद से हम दोबारा से एक नई शुरुआत को कर सकते हैं। बिल्कुल रिबेका, हम शास्त्र में कई कहानियां पढ़ते हैं ना जी, जहां पर ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लाजर की कहानी से ज्यादा खत्म कहानी और है नहीं कि वो 4 दिन तक कब्र में था। क्या कोई रिस्टार्ट की गुंजाइश है? नहीं। स्वाभाविक रूप से तो नहीं। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु ने मुर्दा लाजर को जिंदा किया और उसके लाइफ में और उसके परिवार को भी एक रिस्टार्ट दिया। शायद आपके जीवन में कुछ ऐसे हालात होंगे जो मरे नजर आ रहे हैं, लेकिन यकीन कीजिए आज जैसे हम प्रार्थना करें आप सबके लिए, हम देखेंगे परमेश्वर आपके मृतक जो स्थिति है उसको जीवित करेगा और नया स्टार्ट देगा। जी दोस्तों, आमीन। हमारी यही प्रार्थना है आपके लिए और हमारे लिए भी दोस्तों।
एंड गॉड कैन डू द इम्पॉसिबल, विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। और इसी के साथ दोस्तों समय है कोई शक का। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का पहला सवाल। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, आपके हिसाब से एक नई शुरुआत के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? दैट इज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन फ्रेंड। जब आप किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं, ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम अपनी योजनाओं को परमेश्वर को समर्पित करें। दोस्तों शास्त्र कहता है, कमिट टू द लॉर्ड ऑल योर प्लान्स एंड यू विल श्योरली सक्सीड। आप यकीनन कामयाबी पाएंगे जब आप अपनी योजनाओं को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। हम देखते हैं सुलेमान ने ऐसा किया। जब सुलेमान ने प्रभु के लिए एक शानदार भवन बनाया तो सबसे पहले उसने प्रार्थना की कि प्रभु ये भवन मैं तुझे समर्पित करता हूं, और फिर उस भवन में प्रभु की उपस्थिति आई। जैसे आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं, दैट्स फैंटास्टिक, लेकिन सबसे पहले प्रभु को समर्पित कीजिए और फिर देखिए प्रभु उसे कामयाब बनाएगा। वाओ, दैट वाज अमेजिंग फ्रेंड्स। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तो सबसे पहले जो भी हमारे प्लान्स हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, उन्हें हम परमेश्वर को दे दें, सौंप दें। आइए देखिए आज का दूसरा सवाल। अपने जीवन में नई शुरुआत के लिए पहला कदम उठाते हुए मैं अपने जीवन से चिंता और डर को दूर कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल सही कहा आपने दोस्तों। ये लाजमी है ना कि जब हम कुछ नया करने जाते हैं, खासकर अगर हम रिस्टार्ट कर रहे हैं लाइफ में, तो ऐसा लगेगा कि यार क्या अगर कुछ चूक गया या कुछ गलत हो गया या सही कदम नहीं बढ़ा तो क्या करें? आपको विश्वास करना है। जब बच्चे नए कदम उठाने लगते हैं तो वो डगमगाते हैं, गिरने का डर होता है उन्हें, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ बाप आसपास ही है, वो थामते हैं। और वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता आपके साथ है दोस्त। आपको डरने की जरूरत नहीं, यू डोंट नीड टू बी एंशियस। जानिए कि जैसे आप विश्वास का कदम उठाएंगे, प्रभु है वो आपको संभालेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा परमेश्वर हमें संभालता है, हर पल वो हमें संभालता है। और दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसे कुछ सवाल हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो क्यों ना इन सवालों को आप हमारे साथ शेयर करें। हमें बहुत खुशी होगी कि हम परमेश्वर के वचन की मदद से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम इन सवालों के जवाब दें। और ज़रूर आप अपने सवाल हमें पहुंचाएं एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर पर, जो है 99 10 40 10 10। इस नंबर पर आप अपने सवाल व्हाट्सएप करें, या CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप जाएं और वहां आज के एपिसोड के या एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों, हमें बड़ी खुशी होगी आपको परमेश्वर के वचन से बताना। आपके सवालों के जवाब जो है वो सब वचनों में है। हम वचन को देखकर आपको जवाब जरूर बता सकते हैं। आप समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आप सबके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में एक नए रिस्टार्ट की उम्मीद लगाए हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी, रखा CNI चर्च फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। क्राइस्ट चर्च CNI जगाधरी हरियाणा। क्राइस्ट चर्च जोधपुर राजस्थान। और क्राइस्ट चर्च PCI नया नंगल पंजाब से। इन नए गीतों का नए साल में आगाज सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया यूट्यूब पर। देश विदेश से गीत देखने के लिए CBN इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी इस कार्य में हमारा साथ देना चाहते हैं, गिव टू CBN। Did you know Superbook India is online as well? You can find us on Facebook, Instagram and YouTube. We have Bible adventures, life lessons,
और भी कुछ है जो अय्यूब ने मुझे सिखाया है। मुझे पता है कि मेरे उद्धारक जीवित हैं और अंत में वे इसी धरती पर खड़े होंगे। Trivia's quiz and a whole lot more, especially for you. So make sure you follow us there. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि कई बार हम अपने जीवन में कुछ ठेस का सामना करते हैं, कोई सेटबैक हमारे जीवन में आ जाता है और हमारा जीवन मानो थम सा जाता है। लेकिन इस महीने जब हम न्यू बिगनिंग्स की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ जो हम बार बार याद कर रहे हैं, दैट गॉड कैन रिन्यू, ही कैन रिस्टोर एंड ही कैन रीबिल्ड। यस, बिल्कुल। और ये मुमकिन है रेबेका। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कईयों के लाइफ को रिस्टार्ट दिया। जी, ऐसा लग रहा था कि शायद रोग ने, परिस्थितियों ने, हालातों ने, मजबूरियों ने उन्हें जकड़ रखा है जी, और शायद उन्होंने गिव अप किया होगा। लेकिन जब उनकी मुलाकात यीशु मसीह से होती है तब यीशु उन्हें एक नया अवसर देता है, एक नया मौका देता है और उनकी लाइफ मानो रिस्टार्ट हो जाती है। जी। तो क्यों ना इस समय हम भी अपने दर्शकों के लिए खास प्रार्थना करें ताकि उन्हें भी वो नई स्टार्ट अपने जीवन में मिल जाए। डेफिनेटली। आइए दोस्तों, इस समय मिलकर प्रार्थना करते हैं उस परमेश्वर से जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। चाहे हमारे लाइफ में स्टार्ट है या रीस्टार्ट है, परमेश्वर कर सकता है। आइए प्रभु से दुआ करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि हमारे जीवन की शुरुआत तुझसे हुई है। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि जब हम अपने माँ के गर्भ में थे वहां तूने हमें देखा, तूने हमें रचा, तूने हमें बुना है। प्रभु, हमारे स्टार्ट में तेरा हाथ रहा है प्रभु। और आज शायद हमारे कई दर्शक होंगे जो कहीं ना कहीं जीवन में फंस गए हैं, हालात से, मजबूरियों से। शायद किसी को रोग है, कोई परिस्थिति में ऐसा है कि आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई रुकावट है, कोई अड़चन है। लेकिन इस सब को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, तू है जो वादा करता है कि जंगल में भी तू मार्ग बनाएगा। प्रभु, निर्जल भूमि पर प्रभु तू मेघ बरसाएगा। प्रभु, तुझसे हमारी आस है, तुझसे हमारी उम्मीद जुड़ी हुई है। आप प्रभु और इस थमे हुए परिस्थिति को रिस्टार्ट कर प्रभु। एक नई शुरुआत को हमारे प्रिय दर्शक और हम अनुभव करें। इस नए साल में प्रभु एक ब्रेक थ्रू की प्रार्थना हम करते हैं। आमेन, आमीन, आमेन। दोस्तों, परमेश्वर पे भरोसा कीजिए, वो आपके जीवन में एक नया रिस्टार्ट जरूर लेके आएगा। एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। जी, और आइए दोस्तों देखिए कि इसी विषय पर परमेश्वर का वचन आज हमें क्या बता रहा है। तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में से जिनके मध्य में वह तुझको तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। व्यवस्था विवरण 30:3। कितनी खूबसूरत प्रतिज्ञा है दोस्तों। परमेश्वर हमसे वादा करता है उसके करुणा, उसकी दया, उसके कंपैशन के कारण जो कुछ भी हमारा खोया हुआ है उस सब को वो लौटाएगा और हमारे बिखरे हुए टुकड़ों को वो समेटेगा। दोस्तों, ये वादा आपके लिए है, ये वचन आपके लिए है। अगर आप निराश हैं तो इस वचन को थामिए और अपने अंदर विश्वास जगाइए कि परमेश्वर आपके जीवन में एक नया रिस्टार्ट लेकर आ रहा है। और दोस्तों, इसी खूबसूरत सत्य के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत, मीठा नाम है यहोवा दा। और आज ये हमारे लिए गा रही है क्राइस्ट चर्च नया नंगल की कॉय। और आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जिंदगी के प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर। मेरे
थैंक यू वेरी मच कॉयर इस बहुत ही मीनिंगफुल और प्यारे गीत को हमारे लिए गाने के लिए। वाकई प्रभु यीशु मसीह का नाम मीठा है और भला है, और वो हमारे जीवन में हमेशा भलाई को लेकर आता है। इनफैक्ट ही इज़ अ गॉड हु गिव्स अस अ सेकंड चांस। जब हम गिर जाते हैं वो हमें बड़े प्रेम से उठाता है और एक नई शुरुआत देता है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आपको भी प्रभु एक नया अवसर, एक नया मौका प्रदान करना चाहता है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहन पाए हैं। अगर आपको लग रहा है आप लाइफ में कहीं स्टक हैं, फंसे हुए हैं, तो आज प्रभु का वादा आपसे ये है कि वो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत यकीनन लेकर आएगा। आयरीन स्वरूप की खूबसूरत कहानी से हमने देखा कि कैसे परमेश्वर हमें नए मौके देता है, नए अवसर देता है कि हम एक नई शुरुआत कर सके। आपके साथ भी यकीनन दोस्तों परमेश्वर ऐसा करेगा। प्रभु के वादों को थामे रखें और देखिए इस रिस्टार्ट को अपने जीवन में अनुभव कीजिए। और दोस्तों इसी के साथ समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, और कल है बुधवार, तो कल आप तैयार हो जाइए हमारे रीजनल फोकस एपिसोड के लिए। और इसी के साथ आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे और आप परमेश्वर के और नज़दीक आते जाएं। एक फ्रेश स्टार्ट को अपने जीवन में आप अनुभव करें, यही हमारी प्रार्थना है आप सबके लिए। फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।